से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ न कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया, और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी औलाद पर अबद तक रहेगी, जैसा हमारे बाप दादा से कहा गया था। आमीन। क्या मैं मरियम को छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये मुनासिब ना होगा। क्या मैं मरियम को चुपके से छोड़ दूं? ऐ खुदावन, मेरी रहनुमाई कर। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये ख्वाब था या आलमे बेदारी? हाँ, मैं अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा, और उसे तब तक ना जानूंगा जब तक यीशु पैदा ना हो। अगर खुदावन ये तेरी मर्जी है तो मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। आज सर्दी कुछ ज्यादा नहीं? हाँ यार, आज तो वाकई में ही बहुत ठंड है। सुनो यारो, आग को तेज कर दो और इसमें कुछ और लकड़ियां डाल दो। उसी इलाका में
चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। ये कैसी रोशनी है? ये तो हमारी तरफ से हाँ यार, ये तो सच में बहुत तेज है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। चलो चले और जाकर देखें जिसकी खबर खुदावंद के फरिश्ता ने हमें दी है। चलो चलें। तो देखेंगे ये सारा क्या माजरा है। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। दरबान जी आलीजान। शहर के क्या हालात हैं, क्या खबर है, हमें आगाह किया जाए। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। बादशाह सलामत, पूरब से कुछ लोग आए हैं जो किसी बादशाह की तलाश में है। बादशाह? कौन सा बादशाह? कैसा बादशाह? कहीं हमारा शक यकीन न बन जाए। दरबार जी आलीजान। पूरब से जो लोग आए हैं उनको दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुक्म मेरे आका। होशियार, मजूसियों को दरबार में हाजिर किया जाए। आदाब बादशाह सलामत। आदाब है। हाँ, तो तुम किसको ढूंढते हो? बादशाह सलामत, हमें यहूदियों के बादशाह की तलाश है जो यरूशलेम में पैदा हुआ है, क्योंकि पूरब में हमने उसका सितारा देखा है जो हमारी रहनुमाई करता हुआ दिखाई दिया है। बादशाह, एक मियां में दो सवारे, एक पिंजरे में दो शेर और एक तख्त के दो बादशाह। नामुमकिन है, नामुमकिन। हमें सरदार कहें और फकीर दरबार में बुलाने चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि माजरा की
हकीकत तक पहुंचे। दरबार जी अलीजान। सरदार काहिन और फकीर दरबार में हाजिर किए जाएं। जो हुक्म मेरे आका। बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, सरदार काहिन और फकीर को सरदार में पेश किया जाए। आदाब बादशाह सलामत। आदाब है। ऐ कौम के सरदार काहिनों, हमें बताया जाए कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। बादशाह सलामत, नबियों के सहीफों और नविश्तों के मुताबिक मसीह की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होनी चाहिए। बादशाह सलामत, अंबिया अकराम के सहीफा में लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। अंबिया अकराम और सहाइफ की रूह से तो यही साबित होता है कि जरूर कोई बादशाह पैदा हुआ है, जरूर कोई बादशाह पैदा हुआ है। मजूसियों, जो और उस बच्चा की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और अगर मिले तो मुझे भी खबर करो, ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा कर सकूं। जो हुक्म बादशाह सलामत। दरबान जी अलीजान। दरबार बर्खास्त किया जाए। जो हुक्म मेरे आका। बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, दरबार बर्खास्त किया जा रहा है। सजदा करने हम आए। हम तीन बादशाह मशरिक़ के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफ़र दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। रात की तारीख आजू शाही तारीख खुश नुमा आगे चल के राह दिखा के काबुल तक पहुंचा। सोनाया मैं बादशाह बैतलहम है जिसकी गर्दन ये आश्कार है, दूर ताज़दार है अबदी शहरिश। ऐ रात की तारीख आजू शाही तारीख खुशनुमा
तुझको नजर न दूं, दिल जान से और ईमान से तुझको खुदा मानो। तेरा किनारे का शाहीदार खुशनुमा, आगे चल किनारा दिखा, मोटा निशान क्यों के देगा तू अपनी जान।